हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपका अपना चैनल है, आप ही के लिए, आपके लिए, है ना। हम लोग कर रहे थे सर्ट एनालिसिस। ये मेरी थोड़ी सी जानकारी है ना। श्याम कुमार सिंह, मैंने एनटीपीसी, होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ मैं। आप लोगों की जो जानकारी का काम है वो ये है कि एसएससी जीएल मैंने 4 टाइम्स क्रैक किया। बाकी आप लोगों के काम की चीज़ें नहीं है। तो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं, है ना। हम क्या क्वेश्चंस कर रहे थे, जिससे हम सर्ट एनालिसिस का चैप्टर समझ रहे थे। बहुत ही प्यार से आप सबने समझा उसको। बहुत से लोगों ने हमें वो भी दिया कि सर आप रुक क्यों गए, विलम्ब तो हो ही गया है, वैसे 1 हफ्ते का टाइम गड़बड़ हो गया है ना। कोई आगे कंटिन्यू करते हुए हम करते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आप सभी के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मैं लिख रहा था रेड में, हाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर √8 की पावर 1/3, ठीक है, पूछा है आपसे इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आपको बताना है। √8 की पावर 1/3 इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे हम? अरे कुछ नहीं, वही जो चीज हम करते आए हैं। हमें कुछ करना नहीं आता, हमें बस आता है वो है एक चीज, और वो क्या है कि सर हम जानते हैं कि ये जो आपने √8 लिखा, ये √8 का मतलब होता है 8 की पावर 1/2, और इस पूरे की पावर है 1/3। और जब मैं रूल लगाऊंगा तो ये समझूंगा कि जब पावर सेम हो तो इसको कहते हैं 8 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। हमने रूल पढ़ते वक्त आराम से ये समझा था। लेकिन साथ में मैं ये भी जानता हूं कि ये क्या हो गया मेरा, 8 की पावर आपका 2 और 3 मल्टीप्लाई हुआ 1/6। और उसके साथ सर हम ये भी जानते हैं कि 8 जो है वो 2 के क्यूब में भी कन्वर्ट होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 की पावर 1/6, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, 2 की पावर 3 इंटू 1/6। अब ये 6 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। इसका मतलब 2 की पावर 1/2, और 2 की पावर 1/2 कुछ नहीं होता है वो होता है मेरा √2। हो गया इजिली सॉल्व। तो ये है सवाल आप लोगों के लिए, आराम से आप लोग समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो आसान था। अब अगले सवाल पे आते हैं। ऐसे करते करते अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आपको बताना है कि 32 अपॉन में 243, 32 अपॉन में 243, और इस पूरे की पावर है दोस्तों -4/5। इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। ये आप लोग मेरे साथ खुद भी करते रहिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से आए, है ना। आप लोग खुद भी करते रहिए। फिर क्या करेंगे, है ना। किसी को अगर ऑप्शन चाहिए तो मैं चलो ऑप्शन ले लेता हूँ। ऑप्शन ए है मेरा 4/9, ऑप्शन बी है मेरा 9/4, ऑप्शन सी है मेरा 16/81, और ऑप्शन डी है मेरा 81/16। हो गया सॉल्व, ठीक है। अब आपको क्या है, ऑप्शन दे दिया, तो चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ो बढ़ो बढ़ो, कदम बढ़ाओ। कुछ नहीं करना, ये हमें पता है सर, माइनस लगाया है आपने, है ना। माइनस का मतलब ही होता है, जो कलर चेंज करने का, ये जो माइनस है इसका मतलब ही होता है अपॉन में उल्टा कर दीजिए आप। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा 243 अपॉन में 32, इससे माइनस चला गया, 4/5 आ गया। अब मैंने देखा था कि सर ये जो 243 आपने लिखा है ये कुछ नहीं होता, ये 3 की पावर 5 होता है। और ऐसे ही अगर आप समझे तो 32 मेरा कुछ नहीं होता, 2 की पावर 5 होता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये चीज मेरी और कुछ नहीं है, 3 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 5, और इस पूरे का दोस्तों 4/5, है ना।
ठीक है, और इसी को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 3/2 की पावर आपका 5, और इस पूरे की पावर है आपका 4/5, और यही मेरा हो गया 3/2 की पावर। अब ऐसे पावर आएगी तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, है ना। चलो 5 से 5 कट गया, इसका मतलब आपका 3/2 की पावर 4, और 3/2 की पावर 4 क्या होगा दोस्तों मेरा? 3/2 की पावर 4 का मतलब है सर 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 3 की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 4, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आएगा 81, है ना। 9 आएगा, 9 9 जा 81, 2 की पावर 4 मतलब मेरा 16, तो मेरा आंसर क्या है? 81/16, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया ये भी आराम से, है ना। चलो अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा मेरा रेड क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये सोच समझ के करना, अच्छे से करना। क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों कि 9 की पावर आपकी है 8.6, देन ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 8 की पावर आपकी 3.9, ठीक है। इसको पास कर लो, अब बेटर लिखूंगा। 9 की पावर 8.6 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 3.9 इंटू में 72 की पावर 4.4 मल्टीप्लाइड बाय आपका 9 की पावर 3.9 मल्टीप्लाइड बाय आपका 8 की पावर 8.6 इज इक्वल टू आपका 72 की पावर है x। आपको बताना है फाइंड x, या फिर x का मान ज्ञात करो, है ना। चलो तो क्या करना है? कुछ नहीं, मैंने आपको बहुत ही आराम से और सरल भाषा में समझाया था कि अगर यहां पे 72 देख रखा है, यहां पे 72, तो हमें हर चीज को 72 बनाना होगा। 72 बनाने के लिए हमें देखना होगा कि सेम बेस अगर हो तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहां पे 8 है और यहां पर भी 8 है, यहां 9 है, यहां पे भी 9 है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? इसको लिखूंगा 9 की पावर 8.6 मल्टीप्लाइड बाय, सब मल्टीप्लाई है ना, तो 9 को इधर भी ला सकता हूं मैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3.9, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू में 3.9 मल्टीप्लाइड बाय आपका 8 इंटू में 8.6, और आपका 72 धारा का धारा खोटा खरा 72 की पावर x। इसका मतलब आपका 9 से मल्टीप्लाई, देखो बेस सेम है, अगर नीचे वाला पार्ट सेम है तो ऊपर वाला पार्ट ऐड होता है, तो ये हो जाएगा मेरा 9 और ऊपर 8.6 प्लस 3.9 मल्टीप्लाइड बाय 8, 3.9 ऊपर भी से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 8.6 मल्टीप्लाइड बाय 72 की पावर 4.4, जो कि है मेरा 72 की पावर x। अब 8.6 और 3.9 दोस्तों हमारा हो गया, इसका मतलब 9 की पावर दोनों को जोड़ो, 11 5 12, तो हो गया आपका 12.5 इंटू में 8 की पावर, ठीक है, इंटू में 72 की पावर 4.4, ये है मेरा 72 की पावर x। और इसी चीज को मैं लिखूंगा 9 और 8, देखो ऊपर जब पावर सेम है, मैंने आपको कहा है जब पावर सेम है तो नीचे मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 9 इंटू 8 और इसकी पावर कर दूंगा मैं 12.5 इंटू में 72 की पावर 4.4, ये हो गया मेरा 72 की पावर x। और ये है मेरा 9 8 जा 72 की पावर 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 72 की पावर 4.4 इज इक्वल टू 72 की पावर x। 72 आपका सेम हो गया, दोनों को ऐड कर दो, है ना। अब फिर से यहां बेस सेम है, तो ये हो गया 12.5 प्लस 4.4, और यही है आपका 72 की पावर x। और यहां पे हुआ आपका 72, दोनों को ऐड करोगे तो 16.9 इज इक्वल टू 72 की पावर x, ठीक है दोस्तों, हो गया। अब क्या करना है, जब दोनों सेम हो गए तो x 69.5 होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारा जो x है 16.9 के
बराबर होगा, हो गया भाई 72 की पावर 72 की पावर 16.9, वही 72 की पावर आपकी x है, हो गया इजीली। तो ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे से देख लिया है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरे ऐड हो जाओ भाई, ऐड हो जाओ, ऐड ही नहीं हो रहा है ऐड ही नहीं हो रहा है, कोई नहीं, इस वाले शीट पे करते हैं, है ना। ऐड नहीं हो रहा तो रुक जाओ। चल क्या रहा है भाई, पता नहीं क्या चल रहा है। चलो हम अपना क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है ना, तो शायद दिखते दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए आपके स्क्रीन पे ये रहा, है ना। अमिताभ बच्चन की तरह बोलने लग गया मैं तो। क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है मेरा -1 की पावर 343 और इस पूरे की पावर है दोस्तों -2/3। आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। आराम से करना, घबराना मत, हिचकिचाना मत, आप लोग कर सकते हो। पहले क्या करूंगा सर, ये माइनस है, माइनस को हटाने के लिए मुझे क्या करना है, माइनस को हटाने के लिए मुझे कुछ नहीं, इसको बस उल्टा कर देना है। तो क्या करूंगा मैं, कौन सा माइनस, अंदर वाला माइनस नहीं, बाहर वाला माइनस। तो उसको हटाने के लिए मुझे बस उसको उल्टा कर देना है। तो क्या करूंगा मैं, साफ सी बात है सर, ऐसा करो, इस 343 को रखो, माइनस तो है ही, उल्टा होगा, और इस पूरे की पावर हो जाएगी आपकी 2/3। अब करिए ना चंगे की बात। अब सर आप ये भी जानते हो कि ये आपका 2/3 है, ये 343 कुछ नहीं होता, 7 की पावर, देखो यहाँ पे 3 है और ये 343। तो मैंने आपसे कहा था 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद कर लेना और 1 से लेके 20 तक के क्यूब याद कर लेना। तो कुछ नहीं, अगर तुम लोग समझो तो ये -7 की पावर 3 है, वही 343 आता है, ठीक है। और ये आपका 2/3। अब तो आराम से कर लोगे, कुछ नहीं है, -7 है और ऊपर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2/3। फिर क्या करोगे, 3 से 3 कटा और ये मेरा बन गया -7 की पावर 2। -7 की पावर 2 का दोस्तों मतलब क्या है, -7 मल्टीप्लाइड बाय -7, और -7 दो बार मल्टीप्लाई हुआ तो आपका 14, 7 14 कहाँ से लिख रहा हूँ दोस्तों, ये कहता हूँ 14 9 7 समझा, 49 प्लस नहीं है माइनस है, समझिए, प्लस नहीं है माइनस है। हो गया आराम से ये भी क्वेश्चन सॉल्व। चलो, है ना, और क्वेश्चन हो गया, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखो, अब तो सीख चुके होगे आप लोग, अगला क्वेश्चन भी अच्छे से कर सकते हो, है ना। फटाफट करने क्या डालो, 0.01024, ठीक है। पकड़ना यही है, 1024 का चक्कर क्या है सर, ये पकड़ लिया ना तुमने तो बहुत आगे जाओगे। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपकी हरियाली से करते हैं, आपकी हरियाली से करते हैं। तो अगर आप समझो तो मेरा क्या है, कुछ नहीं है सर, ये पॉइंट हटाऊंगा तो जितनी बार 0 है तो 1024, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 0 है तो नीचे लगा दूंगा मैं 5 0, ठीक है। और इसकी पावर है मेरी 1/5। इसे पकड़ना कुछ नहीं है, अगर आप पकड़ पाओ तो ये समझो 1024 कुछ नहीं होता, मेरा 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10 और ये तो नीचे 5 बार है ना, तो ये हो गया 10 की पावर 5। तो इसका मतलब पूरा का पूरा मिलके बना क्या मेरा, 2 की पावर 10 अपॉन में 10 की पावर 5 और इस पूरे की पावर 1/5, है ना। चलो ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज समझो कि
अब दोनों के दोनों बेस अगर आपको सेम नहीं दिख रहे हैं ना, करवाना चाहो तो बना भी सकते हो, 2 की पावर 2 ले लोगे तो भी बन जाएगा, लेकिन बनाना नहीं, मैं आपको दूसरी चीज सिखा रहा हूं तो उसमें बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करना आप लोग, ठीक है, ये बाहर है तो 2 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय ए 1/5 होगा, वैसे ही ये नीचे भी तो है तो 10 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 यहां भी होगा, है ना, यहां भी होगा। और आप अगर देखो तो ये मेरा क्या बना, 5 कटा 1 से, ये कटा 2 से, तो ये हो गया 2 की पावर 2, 5 कटा 1 से, ये कटा 1 से, है ना, तो ये हो गया अपॉन 10 की पावर 1, तो ये 2 की पावर 2 क्या हो गया दोस्तों, 4 अपॉन में 10 का मतलब 10, और 10 हटाऊंगा तो बन जाएगा मेरा दोस्तों 0.4। था ना इजी, फटाफट कर सकते हो ना अरे बिल्कुल कर सकते हो आप लोग आराम से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 5 की पावर है x+3 और इसकी पावर, और इधर है 25 की पावर 3x-4, और आपको बताना है फाइंड x, या फिर x का मान ज्ञात करो, है ना, x का मान ज्ञात करो। थोड़ा ब्लैक भी ले ले यार, ये ब्लैक आखिर करेगा क्या, तो बार बार वही लेते रहेंगे तो कैसे चलेगा, ब्लैक भी ले लेना चाहिए, ब्लैक इंक की बात कर रहा हूं, दिल नहीं। चलो क्या करना है, मैंने बताया सर नीचे यहां 5 है, यहां पे है 25, मुझे बेस को बराबर करना है। बेस को बराबर, 25 को 5 तो बना नहीं सकता, लेकिन 5 को 25 बना सकता हूं, है ना, 25 को 5 बना सकते हैं, 5 को 25 सोचो, है ना, ये कुछ नहीं होता मेरा सर, ये होता है 5 की पावर 2 ही होता है मेरा 25, 5 का स्क्वायर जो होता है ना वो 2 होता है 25, तो और तो सबक सीख गए आप। यहां है x+3 और यहां है 5 की पावर 2 और उस पूरे की पावर है 3x-4, और हमने सीखा है कि सर 5 है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x-4 से। अब कुछ नहीं, अब ये और ये बराबर हैं, इसका मतलब इनके ऊपर की पावर भी बराबर होगी, इनके ऊपर की पावर है मेरी x+3 बराबर है 2 ऑफ 3x-4। अब कुछ नहीं, इक्वेशन सॉल्व करनी आप सबको अच्छे से आती होगी, तो x+3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6x-8, ठीक है। चलो अब क्या करोगे, इस 8 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 3 + 8, इस x को उधर लेके जाओगे 6x-x, है ना, इसका मतलब आपका 5x इधर और इधर हो गया 11, इसका मतलब आपका x क्या हो गया 11/5। आ गया मजेदार आंसर, आया मजा, न न न न न। इसको रुको यार, थोड़ा अलग सा बनाया जाए, ये हुई ना बात, ये हुआ ना आंसर मेरा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए अच्छे से है ना, वीडियो को बैक जाके। अब आ गई हमारे अगले सवाल की पारी, क्वेश्चन तो आराम से ही लिखा जाएगा, अब फटाफट करो दोस्तों, है ना, करो। 64 है, उसकी पावर है आपकी 2x-5 और ये है आपको 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर है आपकी x-4। वही क्या करना होगा, फाइंड करो x क्या है ना, या x का मान ज्ञात करो। चलो ज्ञात करते हैं। अब देखो यहां दिक्कत क्या है, दिक्कत यहां पे ये है कि यहां पे है 4, यहां पर है 8, यहां पे है 64, ये सब के सब ऑल आर डिफरेंट। मैं इसको 8 तो बना लूं और इसको भी 8 के पावर में कन्वर्ट कर दूं, लेकिन फिर ये 4 का चक्कर फंसेगा। इन सारे चक्करों को बराबर करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। देखो 4 भी ना 2 का स्क्वायर होता है,
8 2 का क्यूब होता है, 64 भी 2 की पावर 6 होता है ना, वही होता है। तो क्या सबका बेस अगर मुझे सेम बनाना है, अगर मुझे सभी का बेस सेम बनाना है तो क्या करना होगा? अगर मुझे सभी का बेस सेम बनाना है तो सबको 2 की पावर बेस में बदल देता हूँ। और 2 की बेस बदलने का क्या मतलब है सर? इसको लिख दो 2 की पावर 6 और 64 2 की पावर 6 होता है। तो मैंने कहा यार देखो 2 की पावर याद कर लो, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 3 तो 8, 4 तो 16, 5 तो 32, 6 तो 64, फिर 128, 512 है ना, 256, 512, 1024, इस तरह से याद कर लो। और ये हो गया मेरा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू मेरा 4 क्या है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड 8 क्या है 2 की पावर 3 और इसकी पावर है x माइनस 4। अब सब मजेदार हो गया। 2 की पावर है आपका 6, 2x माइनस 5 और ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 है वहां पे 3x माइनस 4। अब ये क्या हुआ आपका 2 6, तो ये हो गया आपका 12x माइनस 30 है ना। और यहां पे आपका हो गया, देखो दोनों का बेस सेम है तो आप ऐड भी कर लोगे, 2 की पावर 2 प्लस 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ 3x और 3 इंटू में 4 माइनस 12। अब क्योंकि हमारे जो आप देख सकते हो कि ये बेस और ये बेस दोनों सेम है, ये येलो कलर तो कुछ अलग ही निखर के आ रहा है दोस्तों, ऐसे कर लो, ये और ये सेम है तो हमें पता है कि आपका ऊपर वाली चीज बराबर होनी चाहिए। तो क्या करेंगे हम, तो अब सीधे सीधे लिख देंगे 12x माइनस 30 वो बराबर है आपका 2 प्लस 3x माइनस 12। देखो करने को तो माइनस 12 माइनस 2 माइनस 10 भी लिख सकते हो, मैं नहीं लिखा। अब x को एक तरफ लाओ, तो x तो एक रखेंगे, इधर 12x था ही और इस 3x को उठा के इधर लिखेंगे तो माइनस 3x। इधर क्या देखो 2 माइनस 12 और प्लस 30, इसका मतलब आपका इसमें से गया 12 में से 3 तो 9x की वैल्यू आ गई माइनस 10 20 और यहां से हमारे x की वैल्यू आ गई 20 अपॉन में 9 ठीक है, x की वैल्यू आ गई 20 अपॉन में 9। ठीक है, कुछ नहीं यार, थोड़ा चीजें मनोरंजन करने की मन कर रहा था। आसान था ना, कर सकते थे तो कर दो ना। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सब करने के लिए, देखो इसे करते रहोगे सीखते चले जाओगे। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका -8 का थर्ड रूट मल्टीप्लाइड बाय 16 का फोर्थ रूट और आपको बतानी है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना। देखो माइनस क्यूब रूट क्यों लिखा है, मैंने लिखा इसलिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये है क्या। मैंने आपको समझाया था ये कुछ नहीं है सर, -8 की पावर इसको 1/3 लिख दो तो अच्छा दिखेगा, इनटू में 16 की पावर आप 1/4 लिख दो तो ये अच्छा दिखेगा। अब मुझे पकड़ना है कि ये 3 कब बदलता है 2 के में, तो ये -2 की पावर अगर मैं 3 कर दूं और इस पूरे की पावर मैं आपका 1/3 कर दूं तो ठीक लिखा मैंने इसको ये लिख दिया। अब इसको भी लिखना होगा। ये 16 क्या है मेरा सर, कुछ नहीं 2 की पावर 4 16 होता है और उसको 1/4 कर दीजिए आप। अब बस सॉल्व कर दो। ठीक है, अब क्या है -2 और उसका हो गया 3 इंटू में 1/3 और यहां पे 2 4 इंटू में 1/4। ठीक है,
खत्म। तो अब ये क्या हुआ, ये यहां पे कट जाएगा, इससे ये कट गया, तो ये बन गया मेरा -2 यहां बचा, मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 4 यहां कर गया 2, तो 2 इंटू 2 हो गया मेरा -4 आंसर। देखा कितना आसान था, कितना ही आसान था। आया मजा, है ना, 4 आंसर। अब ऐसा ही आप लोग निकाल दीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन का कलर बदलो, क्वेश्चन का कलर बदलो। चलो, क्वेश्चन है आपको y की पावर दे रखी है -4/5, ये पावर है दोस्तों, है ना, और ये आपका 81 के बराबर है। तो फाइंड करो y क्या है ना, y को ढूंढना है, खोजना है, फाइंड करना है। तो चलो 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 मैं तो क्या करोगे? यहां पे देखो 81 है और यहां पे ये है, तो आराम से समझो। सर एक तो माइनस है, उस माइनस को हटाने के लिए मैं इसे, रुक जाओ इसको डिलीट ही करने दो। ओहो, ये सवाल ही बदल गया। हाँ, एक तो माइनस है, उस माइनस को हटाने के लिए नीचे वाले को उल्टा कर देना होता है, मतलब y को उल्टा कर देना, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 1/y की पावर 4/5, इसकी वैल्यू है 81। अरे यहाँ कलर बदलो, कलर बदलो, कलर बदलो। इसका क्या मतलब है? अब से एक बात समझो, देखो इधर जो प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, इधर जो प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो यहां जो ये पावर है ना वो उधर जाएगी तो अपॉन में आ जाएगा, और यहां जो है कैसे समझो, कैसे समझो, देखो इसका क्या मतलब है, यहां जो 4 है ना वो उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो 5x की वैल्यू 3 है, यहां मल्टीप्लाई है तो ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। वैसे ही आपका पावर में होता है ना, पावर में, ये मैं समझाने के लिए कर रहा था, वैसे ही आपका पावर में होता है। तो पावर में क्या होता है? सर ये मेरा 81x दे रखा है, ऐसा कीजिए आप 1/y लिखिए और इसको लिखिए यहाँ पे 81, और ये जो पावर है इसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा मतलब सर 5/4 कर दो, खुश रहो, टेंशन में ना रहा करो, ठीक है, नहीं रहते टेंशन में। तो मेरा 1/y की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 81 मुझे मालूम है, 3 की याद आती है 81 से, तो 3 की पावर 4 होता है 81 और इसकी पावर हो गई 5/4। अब तो कब से सदियों से करते आए हो कि सर वो मल्टीप्लाई में है तो नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये हो गया मेरा 3 की पावर 5, इसका, और 3 की पावर 5 होता है मेरा दोस्तों 243, मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो 1/y की वैल्यू हो गई 1/, है ना, 1/y की वैल्यू है 243। मुझे चाहिए y, तो y को ले जाऊंगा उधर, इसको लाऊंगा नीचे, तो मेरा 1/243 की वैल्यू हो गई मेरी y, और इसे कहते हैं उत्तर। ये जो निकला यही है हमारा आंसर, ठीक है, समझ गए। एक सवाल और, एक क्या 2-3 सवाल कर ही लो यार, कर ही रहे हो जब। लो, ये लिखता हूं मैं, y की पावर 2x + 2 = है 1। तो फाइंड करो x क्या है। इस सवाल को देख के घबराना तो बिल्कुल भी नहीं, कदा भी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? मैं तुमको एक बात बता रहा, कभी भी गड़बड़ हो ना, 1 होता क्या है, किसी भी चीज की पावर 0 हो, चाहे 2 की पावर 0 हो, चाहे 10 की पावर 0 हो, चाहे x की पावर 0 हो, चाहे y की पावर 0 हो, सबकी पावर 0 1 होता है, सबकी पावर 0 1 होता है। तो मुझे यहां पे y दे रखा है, तो क्या y की पावर 0 भी तो 1 होगा?
तो क्योंकि मुझे तो बेस बराबर करना है भाई, तो बेस यहाँ पे y है, यहाँ पर y नहीं है, तो मुझे बेस बराबर करना है, लेकिन वहां 1 दे रखा है पावर के फॉर्म में। तो मैं इसको ये भी सोच सकता हूँ कि y की पावर 2x प्लस 2 ये कुछ नहीं है, 1 का मतलब y की पावर 0 ले लो। क्यों? मुझे बेस बराबर करना है, और 1 तो किसी भी पावर 0 होती है तो 0 होगी, तो 1 बराबर कर दो, कर दिया। इसका मतलब ये है कि मेरा अब बेस जब बराबर हो गया तो क्या मतलब है मेरा, 2x प्लस 2 इसकी वैल्यू ही तो 0 होगी, और जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब है सर 2x इज इक्वल टू -2, और इसका मतलब है सर x इज इक्वल टू -2/2। इससे ये कटेगा, -1 बच जाएगा, है ना। तो आंसर -1, इसका मतलब x की वैल्यू हो गई -1, और ये है मेरा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा करना, ये है मेरा 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1, और ये है आपका 320 के बराबर, है ना। तो आपको बताना है फाइंड x। चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूं, है ना, x ऑप्शन लिख देता हूं। ए ऑप्शन है आपका 5, बी ऑप्शन है आपका 6, सी ऑप्शन है आपका 7, और डी ऑप्शन है आपका 8। जो स्टूडेंट मुझे अच्छे से जानते हैं वो जानते हैं कि सर ऑप्शन देते हैं ना, इसका मतलब ऑप्शन से भी सॉल्व हो सकता है, ऑप्शन से सब क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। ऑप्शन से ऑप्शन से आप हर सवाल को सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली भी सर कर सकते हो, इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से करना आसान होगा, इसलिए मैं ऑप्शन से आपको करके बता दे रहा हूं। 1 मिनट, इसलिए मैं आपको ऑप्शन से करके बता दे रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन से कैसे होगा एक बार चेक कर लो। ऑप्शन 5 है ना, अगर x की वैल्यू 5 होती तो क्या लिखोगे, 2 की पावर, देखो ऑप्शन ए देख रहा हूं मैं, 2 की पावर 5 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 1, यही होगा, और ये 320 के बराबर आना चाहिए। ये कितना बना, 2 की पावर 5 हो गया, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 4 निकालो, 2 की पावर 4 हम सबको पता है 16, 2 2 4 बार मल्टीप्लाई करो, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करो तो वो हो गया आपका 64। तो 16 और 64 ये तो 80 बना भैया, 80 बना, काहे को कर रहे हो। तो ये तो ऑप्शन गलत, ये तो ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी देखते हैं, x बोला 6, तो लो 2 की पावर रख लिया 6 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 1, इसका मतलब 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 7। अब जोड़ो, 2 की पावर 5 क्या होता है भैया, 2 की पावर 5 मेरा 32 होता है, 2 की पावर 7 क्या होता है, 64 का डबल 128 होता है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 160 बनेगा, और तो कुछ बन नहीं रहा। तो ऑप्शन ये भी गया। ऑप्शन आ जाते हैं सी पे, सी को करना है आपको, तो 2 की पावर, सी को बोला उसने 7 होना चाहिए x, तो लो 7 माइनस 1, वैसे आप करना तो सब फास्ट फास्ट कर लेना, 2 की पावर 7 प्लस 1, ये क्या हो गया, 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 8, 2 की पावर 6 मेरा 64, और 2 की पावर 8 क्या होगा, 128, 7 था तो 8 करना है तो एक आगे बढ़ा लो, है ना, 2 टाइम्स सॉल्व कर दो, तो ये हो गया आपका 256, और ये दोनों मिला के हो गया आपका 320। अरे वाह, ऑप्शन सी सही है ना। नहीं तो क्या करते, नहीं तो मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूं, क्या करना कि देखो, ये वो लोग जो अलग से करना चाहते हैं, सर डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं, वो लोग करना चाहें तो ये लोग कर सकते हैं। इसको लिखो 2 की पावर x अपॉन में 2 लिख सकते हो ना, 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1, और वो हो गया ये। और फिर इसको लिखो 2 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये हो गया आपका 320, है ना। अब यहां से 2 की पावर x अलग से निकाल लो दोनों में से, तो 2 की पावर x निकल जाता है तो बच जाता है मेरा 1/2, और
यह बच जाता है मेरा 2 और ये हो गया आपका 320, है ना। अब अब क्या करना, ये हो गया तुम्हारा 2 की पावर x और एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 4 5 5 बाय 2 इज इक्वल टू 320, है ना। अच्छा, अब आप क्या करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करो तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 320 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 5, और ये तुम करोगे 5 से कटेगा तो ये हो गया 64 इंटू 2 यानी 128। और 128 का क्या मतलब, तो देखो यहां लिख देता हूं दोस्तों, ये थोड़ा नीचे, ओहो 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 ओहो, हाँ 128 का क्या मतलब दोस्तों, ये इसका मतलब होता है 2 की पावर x इज इक्वल टू 128 कहां पे था, 2 की पावर 7 से। तो आप यहां से भी निकाल सकते थे कि सर मेरा इसका मतलब है x इसके 7, सी वाला ऑप्शन आ गया। अब सबसे जरूरी सूचना है यार, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, इतना चीज़ें सीखते वीखते हो तुम हमसे, तो थोड़ा तो वो कर दो ना, थोड़ा तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर दो, है ना। रिक्वेस्ट करो, सब्सक्राइब करो। अगली क्लास के साथ फिर मिलेंगे, कल ही मिलेंगे, कल अगली क्लास हो जाएगी, आपका ये टॉपिक जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जल्द ही आप सबसे मुलाकात होगी। अब बंद हो जा मुन्ना, है ना। जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी, चीजें सीखेंगे अच्छे से। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को, एंड बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।